नमस्कार जोहार। इस वक्त रांची के राजधानी राजभवन के पास झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जो है मुख्य कुछ मांगों को लेके आज यहाँ घेराव को लेके राजभवन पहुंची हुई है। क्या कुछ कहती है, क्या कुछ मांग है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, आप लोग का आज का जो राजभवन घेराव को लेके आप लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग था? आज हम लोग जो राजभवन हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव का मतलब प्लान बना था, लेकिन मुख्यमंत्री तो यहाँ थे नहीं, तो हम लोगों को जो मांग है वो उन तक पहुँचाना था। तो हम लोग अपने आवाज़ को बुलंद करके यहाँ धरना प्रदर्शन करके मीडिया के द्वारा वो आवाज़ और पत्र के द्वारा है ना उन तक पहुँचाए हैं। जो मांग था हम लोगों का, जो मंत्री जी ने हम लोगों से वादा किए थे कि हम आप लोगों का 6% ईपीएफ देंगे और 6% सरकार देगी, जिसको कि अभी तक उन्होंने नहीं दिया। सेविका सहायिका का रिटायरमेंट में सेविका को 2 लाख, सहायिका को 1 लाख रुपया दी जाएगी, जो भी नहीं दिया। उसके बाद बोले थे जब सुपरवाइजर की बहाली होगी तो हम आपको 25% आरक्षण देंगे। जो अभी जब सुपरवाइजर की बहाली निकली है तो कहीं कुछ नामो निशान नहीं है। प्लस में सब्जेक्ट भी रख दिया गया है जिसमें कि सेविका लोग वो सब्जेक्ट से पढ़ाई ही नहीं की है। तो ये सरासर गलत है। मंत्री जी तक सारे मीडिया भाई के द्वारा हमारी बातों को पहुंचा दिया जाए। जो मंत्री जी इस बात हम लोग का धरना प्रदर्शन के ऊपर और हमारी बातों के ऊपर, हमारी लिखावटों के ऊपर वो विचार विमर्श करें और हम लोगों को बताएं कि आके वो क्या करेंगे। अगर हम लोगों का पक्ष में नहीं कुछ करते हैं तो हम लोग जितनी भी पूरे झारखंड की सेविका सहायिका है वो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो अभी हम बोलेंगे नहीं, लेकिन जब हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मांगों को लेके किसी को आज ज्ञापन दिए हैं? ज्ञापन हम लोग दिए हैं राष्ट्रपति भवन में। दिए हैं? क्या बोले? हाँ, क्या आश्वासन? राज्यपाल भवन में बोला है जो ये मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री माने भवन में भी वहाँ भी जाके दिया गया है, जो बोला गया है जो उन तक, क्योंकि वो थे नहीं कहीं पर, ना राज्यपाल थे ना मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ जो रिसीव करते हैं वो लिए और लेटर और बोले जो पहुंचा दिया जाएगा उनके बाद। इससे पहले भी आप लोग आंदोलन या फिर मांग को लेके कर रहे हैं? नहीं, हम लोग मांग को लेकर तो नहीं किए थे, क्योंकि मांग जब ये मंत्री बने थे उससे पहले किए थे पहले। हाँ, तो उसमें इन्होंने आकर स्टेज पे जब हम लोग हड़ताल किए थे तो ये तो मंत्री थे नहीं, लेकिन इन्होंने आके हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम मंत्री बनेंगे तो आप लोगों के लिए इतना कुछ करेंगे। और जब मंत्री बने तो हम लोगों ने इनसे वार्तालाप की, मीटिंग की, तो जिसमें कि हम लोग सारे मांग को रखा। तो उन्होंने कहा कि हम नियमावली बना रहे हैं जिसमें कि आप लोगों का ये सब जितना हम बताएं वो सारी मांग है को रखेंगे और पारित करेंगे। लेकिन उन्होंने केवल मानदेय कुछ अंश बढ़ाएं और कोई भी चीज को मतलब कोई चीज अपनी बातों में खरे नहीं उतरे हैं। तो क्या लगता है कि आगे अगर ये भी अगर बात अगर नहीं मानते हैं, क्योंकि ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री तक खबर जाता भी है, और अगर नहीं सुनते हैं तो नेक्स्ट जो तैयारी होगी आपकी क्या होगी? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, कहे कि हम लोग को तो इनके ऊपर बहुत विश्वास है जो हमारी बात को मान लेंगे, क्योंकि हो सकता है जो हमारी जो मांग है, बात है, इन तक पहुंचती ही नहीं होगी। बीच में कुछ बिचौलिया भी है जो बात उन तक नहीं पहुंचाती है, तो इसीलिए आज हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। नहीं तो हम लोग उनके बात का ही अमल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहे थे जो हमारी बहन रोड पे नहीं उतरेगी, तो हम लोग भी रोड पे उतरना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी इज्जत से नौकरी करना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग नहीं उतरे थे, लेकिन आज मजबूर होकर हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, बैठना पड़ा। लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक और अपने बात को रखें। अब देखिए आगे वो क्या करते हैं, क्योंकि विश्वास तो आज भी है हमको। विश्वास भी कर सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो तख्त और ताज उन्हीं के हाथ में है। वो चाहे तो हमारी सेविका बहनों की मांग को ध्यान में रखेंगे और सोचेंगे, विचारेंगे। हम जो मांगते हैं, हम ज़्यादा मांग नहीं रहे हैं, हम अपने हक का मांगते हैं। हम सेवा देते हैं, बदले में ये मांग करते, ये तो मेरा हक है। रिटायरमेंट होना चाहिए, बहाली होना चाहिए। हाँ, सेविका से सुपरवाइजर का होना चाहिए। जब रिटायर करे तो भी हम इतना सेवा देते हैं, उम्र गुजारे हैं, और रिटायर करके जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता। पूरी ताउम्र आप सेविका में? हाँ हाँ हाँ
हाँ, और देखिए क्या है कि मामला समझ में आया है कि इन लोग का एक मांग था, जो इन लोग का मुख्य मांगे थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए हुए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा मालूम हुआ है कि इन लोग का मांग को जो है सो पूरा नहीं किया गया है, जिसके वजह से आज ये महिला शक्ति, आज जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चों को जो आंगनबाड़ी सेंटर में जहाँ पढ़ाना चाहिए, वो आज रोड पे, राजभवन के रोड पे आके खड़ी हो गई हैं। तो बताइए कि शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, क्या होगा? एक सवाल खड़ा होता है कि शिक्षकों के प्रति अगर सरकार की उदासीन अगर रवैया है तो फिर क्या हाल होगा देश या प्रदेश का। जो कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक कुम्हार बनाता है एकदम कच्चा मिट्टी को, उसी तरह ये जो सेविका सहायिका जो आपको नजर आ रहा है ना, ये उन कच्ची मिट्टी को पूरा सान सान के पूरा एक आकार देते हैं, तब जाके वो पकता है और वो देश सेवा में लगते हैं। वहीं से एक जो है सो कर्णधार देश का जो है एक जिम्मेदार नागरिक वहीं से वो गढ़ते हैं। लेकिन वैसे लोग, वैसे शिक्षिका अगर रोड पे आ जाए तो देश का, भविष्य का क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार, और आप लोग को भी झारखंडी जोहार।